तो हेलो गाइस। तो शाम की बज रही है यहाँ पर 6 और मैं यहाँ पर तैयार हो रही। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी डिलीवरी को 4 दिन हो चुके हैं और मैं यहाँ पर धीरे से उठ कर खड़े होके मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी और शाम का समय था और हमारा नन्हा मुन्ना सा बाबू सो गया था, क्योंकि रात में भी वो जगता है। रात में भी ना मुझे सोने देता ना खुद सोता है, रात में रोते रहता है। और अभी जस्ट सोया है दूध पी के और फिर मैं यहाँ पर रेडी हो रही आराम से बेफिक्र होके कि वो आराम से सोया हुआ है। तो दोस्तों, मेरी यहाँ पर सी सेक्शन हुआ है। तो सी सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है। या तो मैं कैसे भी खड़े होकर अपने बाल थोड़े से बना रही थी, क्योंकि डॉक्टर तो बोलते हैं कि अपने आप में हिम्मत रखना, क्योंकि अपने आप में हिम्मत उठने की बैठने की नहीं रखोगे और चलते फिरते नहीं रहोगे तो शरीर में एक वो बन जाता है कि शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, फिर बाद में तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि चलते फिरते रहना खाना खाने के बाद भी, और उठते बैठते रहना और बैठते भी रहना और थोड़ा सा टहलना भी खाना खाने के बाद भी। तो यहाँ मुझे तो सी सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेरा बेबी उल्टा था मेरे पेट में और मुझे नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन मैंने सी सेक्शन करवाया कि मेरा बच्चा मतलब सही से हो जाए, मतलब अच्छे से हो जाए, बाद में कोई टेंशन वगैरह नहीं होना चाहिए कि हमारा बेबी ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसीलिए मैंने सी सेक्शन में चलिए करवा लिया, क्योंकि हमारी मैडम के पास जो जहाँ से इलाज चल रहा था तो वो मैडम ने सोनोग्राफी करके बताया कि बेबी थोड़ा सा टेढ़ा है तो आपको सी सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए रेडी हो गई थी सी सेक्शन के लिए कि चलो कैसे भी करके करवाना पड़ेगा। हर माँ को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं तो माँपन का एहसास कैसे होगा। तो मेरा सी सेक्शन हुआ तो मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली डिलीवरी है, मुझे नहीं पता था कि ऑपरेशन कैसे होता है। जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद होश आया तब पता चला कि ऑपरेशन ऐसा होता है। मैंने पहली बार देखा गाइस अपनी लाइफ में ऑपरेशन, और मुझे बहुत तकलीफ हुई उठने बैठने में। तो कैसे भी करके वहाँ की सिस्टर भी बोलती थी, चिल्लाती थी, डांट लगाती थी, बोलती थी कि आपको कैसे भी करके उठना है बैठना है, पैर को मोड़ के लेटना है और फिर बेड से नीचे उतर के भी घूमना है। तो ऐसे करके वो लोग हमको घूमने के लिए बोलते थे। फिर हम लोग, हमारी छुट्टी हो गई तो हम लोग घर पर आए। तो घर पर आए तो घर पे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि टाँके आते हैं पेट सिला, क्योंकि पेट की 7 लेयर्स होती है तो 7 लेयर्स में मतलब सिला हुआ होता है अंदर से पेट। आप लोग को पता ही होगा सी सेक्शन कैसा होता है, क्योंकि ठंड के समय में सी सेक्शन हुआ तो थोड़ी ठंड के टाइम में प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो कहते हैं कि ठंडी में आराम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जिसका सी सेक्शन होता है ना तो उसको पता चल जाता है कि ठंड में कैसे सुकड़ाते हैं शरीर, तो कैसा तकलीफ होता है। ये तो एक जिसके साथ होता है वही जानता है। तो मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मेरी मम्मी भी आई थी और मेरी मम्मी भी कुछ दिन रही और सारी फैमिली वाले भी थे, और मेरे को 4 दिन हॉस्पिटल में रखा और मैं 5वें दिन अपने घर आ गई। और डॉक्टर ने दवाई गोली दी थी टाँके सूखने के लिए, तो वो भी मैंने पूरा दवाई गोली लिया। और 13वें दिन में मेरे टाँके कटेंगे। तो देखते हैं कि अब टाँके कटेंगे तो वो तकलीफ़ कैसी होगी। अभी तो नहीं पता कि कैसे कटते हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि अभी से अंदर में डर है कि क्या होगा। अभी तो इतना अंदर में घबराहट होती है कि कैसे क्या होगा, क्योंकि पहली पहली डिलीवरी थी तो कुछ भी नॉलेज नहीं था। दूसरा कोई बताता था तो इतना भी नहीं मालूम, मतलब विश्वास नहीं होता था कि ऐसा होता है, लेकिन जब होता है ना खुद के साथ तो एक पता चलता है कि ऐसा होता है। नहीं तो कुछ भी कोई बोलता था तो इतना ज़्यादा ध्यान में दिमाग में नहीं रखती थी कि हाँ ऐसा होता होगा, लेकिन खुद के साथ बहुत